बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. वेलकम बैक टू योर एसएसटी क्लास. सो बच्चों, इन प्रीवियस क्लास हमने अपने चैप्टर नंबर 12 को कवर किया था एंड आई होप कि आप सभी ने अच्छे से उस चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा. नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डील विद आवर नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज चैप्टर नंबर 13 एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज आवर मिनरल वेल्थ. सो बच्चों, इस चैप्टर में हम अपनी मिनरल वेल्थ के बारे में जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक छोटी सी एक्टिविटी गिवन है इन द फॉर्म ऑफ गेट सेट गो. हमें उसे कंप्लीट करनी है. So in the question they are asking, write the name of the things produced from given below minerals. So बच्चों, आपको यहाँ पे कुछ मिनरल्स के नाम दिए हुए हैं और आपको बताना है कि उनको हम किन चीज़ों से क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. So बच्चों, अगर हम सबसे पहले हेमेटाइट की बात करते हैं तो हेमेटाइट को हम प्रोड्यूस करते हैं किसकी हेल्प से बच्चों? आयरन, राइट. अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो यहाँ पे आएगा बच्चों आपका एल्यूमिनियम. सिमिलरली अगर हम कैल्कोपायरेट की बात करते हैं तो बच्चों इसको प्रोड्यूस किया जाता है एज कॉपर, राइट. सो ऐसे अगर हम लास्ट वाले को देखें विच इज मस्कोवाइट, इसको हम एक्वायर्ड करते हैं एज मीका, राइट. सो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये एक्टिविटी होता है यहाँ पे कंप्लीट. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर. सो बच्चों, जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं. ये हमने पहले की क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, राइट, डिस्कस भी किया है. दीज आर ऑल्सो प्रोवाइड अस बाय नेचर. और ये हमें बहुत ही अच्छे से पता है कि जितने भी हमें मिनरल्स गिवन है ये सारे ही मिनरल्स हमारी नेचर ने हमें दिए हैं. यू विल स्टडी इन दिस चैप्टर अबाउट आवर मिनरल वेल्थ. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं. सो बच्चों, इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं अपनी मिनरल वेल्थ को. बिफोर इंडिपेंडेंस आवर कंट्री वाज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, बट आफ्टर गेटिंग फ्रीडम इट बिकेम आल्सो एन इंडस्ट्रियल कंट्री. सो बच्चों, अगर हम आज़ादी से पहले की बात करें तो हमारा जो कंट्री है वो पूरा का पूरा डिपेंड था किस पे बच्चों? एग्रीकल्चर पे, मतलब कि फार्मिंग पे. लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, ये काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया बच्चों? इंडस्ट्रियल कंट्री के अंदर भी डेवलप हो गया. इट मीन्स people begin to produce other things to earn money by other sources. इसका मतलब क्या है कि लोगों ने बाकी की अलग अलग चीज़ें भी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दी so that कि वो ज़्यादा मनी को अर्न कर पाए. These sources are also natural resources. अब ये जो हमारे sources होते हैं ये natural resources भी होते हैं and these materials are minerals. और इन materials को बच्चों हम क्या बोलते हैं? minerals के नाम से जानते हैं. Now जैसे कि मैंने आपको बताया कि minerals हमारे लिए बहुत ज़्यादा important होते हैं, क्योंकि minerals की वजह से क्या होता है बच्चों? हमारी country का development होता है. Our country is very rich in these minerals. और हमारी जो country है इंडिया वो बहुत ही ज़्यादा rich है as in the form of minerals. सो बच्चों, हमारी जो कंट्री है वो बहुत ही ज़्यादा रिच है इन दीज टाइप ऑफ मिनरल्स. नाउ बच्चों, जो मिनरल्स होते हैं हमने उनको भी कैटेगराइज किया हुआ है दो पार्ट के अंदर. द फर्स्ट वन इज योर मेटालिक एंड द सेकेंड वन इज योर नॉन मेटालिक. सो बच्चों, सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं कि मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं. सो बच्चों, हमें पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? अंडरग्राउंड मिलते हैं, राइट. सो बच्चों, ये जो मिनरल्स होते हैं उसमें ऐसे ही कुछ मेटल्स कंटेन होते हैं जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, गोल्ड एक्सेट्रा. एंड इन सारे मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मेटालिक मिनरल्स के नाम से जानते हैं. सो हम क्या करने वाले हैं, अब हम वन बाय वन सारे मेटालिक मिनरल्स को वन बाय वन पढ़ेंगे. सो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे आयरन की. सो बच्चों, आयरन क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल होता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि आयरन आता कहाँ से है. सो बच्चों, आयरन अपने ओर से आता है. सो आयरन फॉर्म फ्रॉम इट्स ओर. अब बच्चों, ओर क्या है? सो ओर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स विच फॉर्म नेचुरली. तो ओर क्या है बच्चों? कॉम्बिनेशन है बहुत सारी चीज़ों का, और ये जो ओर है वो नेचुरली अकर होता है हमारे अर्थ में. हेंस जो आयरन है बच्चों, आयरन को सेपरेट किया जाता है किससे? ओर से. सो आयरन हैज़ टू बी सेपरेटेड फ्रॉम मेनी सब्सटेंसेस. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओर में क्या है बच्चों? कॉम्बिनेशन है बहुत सारी चीज़ों का. सो हम ओर में से क्या कर रहे हैं? हम इतने सारे सब्सटेंसेस में से हम अपने आयरन को सेपरेट कर रहे हैं, राइट. दिस इम्प्योर आयरन इज कॉल्ड आयरन ओर. लेकिन अभी ये जो आयरन हमारे पास आया है सेपरेट करने के बाद वो भी इम्प्योर है. सो इस इम्प्योर आयरन को हम लोग आयरन ओर के नाम से जानते हैं. आयरन इज यूज्ड इन मेनी थिंग्स. आयरन को हम ढेर सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं जैसे कि यूटेंसिल्स, नाइव्स, सिजर्स, टूल्स, कार्स और इवन रेलवे इंजन्स बनाने के लिए, कोचेस बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए आयरन की ज़रूरत होती है.
Iron is also widely used in the constructions of houses, buildings, bridges, dams, etc. उसके अलावा हम आयरन को यूज करते हैं बहुत ही वाइडली किस चीज़ के लिए बच्चों, अगर हमें हाउस को कंस्ट्रक्ट करना है, अगर हमें बिल्डिंग्स बनानी है, अगर हमें रेलवे ट्रैक्स को बनाना है, तो इन सारी चीज़ों के लिए भी आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज मिक्सड विद मैग्नीज टू मेक स्टील। सो बच्चों, अगर हम आयरन को मिक्स करते हैं मैग्नीज के साथ तो आपका क्या बन जाता है, आपका स्टील बन जाता है। अगेन जो स्टील होता है उसको भी ढेर सारे पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। नाउ कमिंग टू आयरन ओर, ये बच्चों हमें कहाँ पे मिलता है, ये हमें बहुत ही लार्ज क्वांटिटीज में उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, इन तीनों जगह पे मिलता है। और अगर हम देखें तो छोटे से अमाउंट में कर्नाटका या फिर गोवा में भी आपको आयरन देखने को मिल सकता है। आयरन एंड स्टील इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स इन बिग मिल्स। सो बच्चों हम क्या करते हैं, हम आयरन को और स्टील को एक्सट्रैक्ट करते हैं किससे बच्चों, उनके ओर्स से। और कहाँ पे, बड़े बड़े मिल्स में। इन इंडिया वी हैव सच मिल्स। हमारे इंडिया में भी ढेर सारे ऐसे मिल्स हैं। कौन कौन से, जैसे कि बोकारो, दुर्गापुर, भिलाई, रूरकेला एंड जमशेदपुर। ये चारों ही क्या है बच्चों, ये सारे आपको यहाँ पे मिल्स दिए हुए हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट आयरन, राइट। अब हम बात करेंगे कॉपर की। So, copper was used first by man millions of years ago. So बच्चों, कॉपर को सबसे पहले मैन ने यूज किया था, और वो भी कब किया था, बहुत ही मिलियन साल पहले। एंड ही मेड हिज टूल्स विद कॉपर। और आपने अर्ली मैन के स्टोरीज में या फिर चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि जो अर्ली मैन हुआ करता था वो कॉपर का यूज करता था टूल्स को बनाने के लिए। एंड उसी टूल से वो एनिमल्स को हंट किया करता था, फील्ड को प्लाउ किया करता था, राइट। ये सारी चीजें आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हैं। सो ही मेड हिज टूल्स विद द कॉपर। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट था, इजी टू शेप था, एंड डिजायर्ड साइज में हम उसको बना पाते थे। नाउअडेज, आज के टाइम पे हम इसको यूज करते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए। एंड ये आपको कहाँ मिलता है मेनली, सो बच्चों राजस्थान, बिहार एक्सेट्रा, ये दोनों ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको कॉपर देखने को मिलता है। द नेक्स्ट वी हैव मैग्नीज। सो बच्चों, मैग्नीज क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूज है मैग्नीज का वो क्या है, क्योंकि हम इससे स्टील बनाते हैं विद आयरन। नाउ इट इज मिक्स्ड विद आयरन टू मेक स्टील। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मैग्नीज और जब हम आयरन को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं, तो उसकी वजह से स्टील बनता है। मैग्नीज को हम यूज करते हैं मेडिसिन में भी, बैटरीज में भी। एंड मैग्नीज आपको सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और बिहार में देखने को मिलता है। देन वी हैव गोल्ड। सो बच्चों, गोल्ड तो आप सभी को पता है कि ज्वेलरीज को बनाने के लिए हम गोल्ड का यूज करते हैं, राइट। सो ज्वेलरी, वॉचेस, इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए हम गोल्ड यूज करते हैं। एंड ये आपको कहाँ मिलता है, इट इज फाउंड फ्रॉम कोलार गोल्ड माइंस, जो कि कर्नाटका में है एंड आंध्र प्रदेश में है। एंड गोल्ड जो है बच्चों वो बहुत ही प्रीशियस मटेरियल है या फिर मेटल है, क्योंकि आपने देखा होगा कि गोल्ड बहुत ही महंगा आता है, राइट। देन वी हैव एल्यूमिनियम। तो बच्चों, एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा लाइट मेटल होता है। एंड ये आपको मेनली कहाँ पे देखने को मिलेगा, इट इज़ फाउंड मेनली फ्रॉम बॉक्साइट ओर। सो बच्चों, बॉक्साइट ओर से ही हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। एल्यूमिनियम का हम यूज़ करते हैं बर्तन बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए, कार बनाने के लिए, एरोप्लेन के कुछ पार्ट में भी हमारा एल्यूमिनियम लगता है। एंड ये आपको मेनली कहाँ फाउंड होता है बच्चों, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र एक्सेट्रा। सो दैट इज ऑल अबाउट मेटालिक ओर्स, राइट। अब हम बात करने वाले हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स की, राइट। सो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटालिक आर कोल, पेट्रोलियम एंड जिप्सम। सो बच्चों, कुछ मिनरल्स है जैसे कि यूरेनियम है, थोरियम है, इनको भी हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए एटॉमिक एनर्जी को। सो बच्चों, इसी वजह से इनका नाम क्या पड़ गया, एटॉमिक मिनरल्स बन गया, क्योंकि इनसे हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं एटॉमिक एनर्जी को। और कौन से दो थे, दैट इज योर यूरेनियम और योर थोरियम, राइट। जो हमारी कंट्री है बच्चों वो काफ़ी ज़्यादा रिच है आयरन, कोल, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, मीका, एटॉमिक मिनरल्स एंड जिप्सम, बट काफ़ी ज़्यादा पुअर है इन मिनरल ऑयल, नेचुरल गैसेस, जिंक, लेड, टीन, मर्क्यूरी, निकल, सिल्वर एंड गोल्ड। सो बच्चों, सम मिनरल्स आर वेरी यूजफुल टू अस इन आर डेली लाइफ। कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड थिंक व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो आयरन, नो कोल, नो पेट्रोलियम एंड नो कॉपर। तो आप सोचेंगे कि कैसा होगा अगर ये सारी ही चीज़ें हमारे पास नहीं होंगी। तो बच्चों, हमारी जो लाइफ है वो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। अगर कोल ही नहीं होगा, पेट्रोलियम ही नहीं होगा, तो हम अपने इंजन्स को रन नहीं कर सकते, राइट। आप अपने व्हीकल्स को रन नहीं कर सकते हो। वी विल now discuss the use and distribution of some very useful
नॉन मेटालिक मिनरल्स। सो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम वन बाय वन सारे ही जो इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों नॉन मेटालिक मिनरल्स है उनको वन बाय वन स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे कोल की। सो बच्चों कोल को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक डायमंड के नाम से भी जानते हैं। एंड हमारा जो कंट्री है इंडिया, वो बहुत ही ज़्यादा रिच है कोल में। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी इन बिग फैक्ट्रीज, मिल्स एंड थर्मल पावर प्लांट। सो बच्चों जो कोल है उसका हम यूज़ करते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। और कहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, आपकी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, मिल्स होती हैं, इवन जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहाँ पे भी इन कोल का यूज़ किया जाता है। ह्यूज टर्बाइंस आर रन विद द हेल्प ऑफ स्टीम। अब बच्चों जो बड़े बड़े टर्बाइंस होते हैं, मशीन्स होते हैं, वो किसकी वजह से चलते हैं, वो स्टीम की वजह से चलते हैं। एंड ये जो स्टीम है ये प्रोड्यूस किया जाता है बॉइलिंग वाटर से, फ्रॉम विच कोल इज बर्न्ड। और बॉइलिंग वाटर के लिए हम क्या करते हैं, हम कोयले को जलाते हैं, कोल को बर्न करते हैं। सो अगेन यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ह्यूज टर्बाइंस को चलाने के लिए भी हम यहाँ पे कोल का यूज़ कर रहे हैं। नाउ कोल इज़ यूज्ड इन कुकिंग फूड। और कोल का हम यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए भी, जैसे कि आपने विलेजेस में देखा होगा कोल का बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, राइट। और बच्चों ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, इट इज़ अनअर्थन्ड इन झारखंड, झारिया, रानीगंज एंड बीना, राइट। दैट इज़ ऑल अबाउट कोल। कोल के बाद हम बात करने वाले हैं पेट्रोलियम की। सो बच्चों अगर हम देखें तो नाउअडेज जो पेट्रोलियम है, या फिर आप जिनको मिनरल ऑयल्स के नाम से भी जानते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट पेट्रोलियम वी कैन डू नथिंग इन आवर डेली लाइफ। अगर हमारी लाइफ में पेट्रोलियम ही नहीं होगा तो हम अपनी लाइफ में कुछ कर भी नहीं पाएंगे, हमारी लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। Neither we can go anywhere nor cook our food because of diesel, petrol, kerosene। ना तो हम कहीं जा पाएंगे, ना ही हम अपना खाना बना पाएंगे, क्योंकि ना तो हमारे पास डीजल है, ना ही पेट्रोल है, ना ही केरोसिन है। पेट्रोलियम गैस जो है बच्चों वो हम यूज़ करते हैं इन आर डेली नीड्स। आर व्हीकल्स डेली नीड पेट्रोलियम एंड आर किचन नीड्स कोल, LPG फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग एंड इवन लेट नाइट ऑल्सो। सो बच्चों हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं उनको पेट्रोल की ज़रूरत होती है रन करने के लिए। सिमिलरली हमारा जो किचन है वो कोल से चलता है, वो LPG से चलता है, और वो हमें सुबह से लेकर रात तक उसका यूज़ होता ही है, राइट। देयरफॉर आवर डेली लाइफ डिपेंड्स अपॉन पेट्रोलियम और नॉन मेटालिक मिनरल्स। इसी वजह से हमारी जो रोज़ की लाइफ है, डेली लाइफ है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है किसके ऊपर बच्चों, नॉन मेटालिक मटेरियल्स के ऊपर। Petroleum is pumped out from the ground through the oil wells, then it is refined in refineries। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पेट्रोलियम को पंप आउट करते हैं, निकालते हैं। इसकी हेल्प से जितने भी ऑयल वेल्स होते हैं, तेल के कुएं होते हैं, वहाँ से हम पेट्रोलियम को निकालते हैं। उसके बाद इसको और ज़्यादा रिफाइन किया जाता है। कहाँ पे बच्चों, जो रिफाइनरीज होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो कि क्या करती हैं बच्चों, पेट्रोलियम को रिफाइन करती हैं, वहाँ पे भेजा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट रिफाइनरीज के नाम यहाँ पे आपको गिवन है, जैसे कि मथुरा, चेन्नई, बड़ौदा, बराउनी और दिग्बोय। ये क्या है बच्चों, जो दिग्बोय है दैट इज़ द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन असम, जो कि आपको देखने को मिलता है। जो मिनरल ऑयल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं बच्चों, नॉन रिसाइकेबल होते हैं। हम उसको रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। अगर आपने उन्हें एक बार यूज़ कर लिया है सो वो ख़त्म हो चुके हैं, आप वापस उसको नहीं ला सकते। सो बच्चों इसी वजह से जो भी हमारे पास मिनरल ऑयल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड क्वान्टिटी में होते हैं। इट मीन्स दैट दे विल बी फिनिश्ड एट एनी टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। सो ख़त्म ना हो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उनको सेव करना पड़ेगा, और हमें उनको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। वी शुड यूज़ मोस्टली नेचुरल रिसोर्सेज। हमें ज़्यादातर नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि सनलाइट का, विंड का, वाटर एनर्जीज़ का, विच कैन नेवर बी एंडेड। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये कभी भी एंड नहीं हो सकती। कभी भी एंड क्या नहीं हो सकता बच्चों, सनलाइट कभी ख़त्म नहीं हो सकती, जैसे कि आपको पता है, विंड कभी ख़त्म नहीं हो सकती, इवन जो वाटर है वो भी कभी ख़त्म नहीं हो सकता। सो ये क्या है, ये हमारे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, सो दैट कि हम अपने मिनरल ऑयल को कंजर्व कर पाए, सो दैट कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इनको यूज़ कर पाए। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। सो दीज रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो रिसोर्सेज हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, आप उनको बार बार रिसाइकल नहीं कर सकते हो। सो वी शुड कंजर्व देम, तो हमें उनको कंजर्व करके रखना पड़ेगा। सो बच्चों जो साइंटिस्ट है वो ट्राई कर रहे हैं कि कुछ ऑल्टरनेट सोर्सेज को फाइंड आउट करें, सो दैट हम उसको एनर्जी के लिए यूज़ कर पाए इन द प्लेस ऑफ कोल एंड मिनरल ऑयल। सम ऑफ दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर
कौन कौन से हैं बच्चों? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर पावर, बायोगैस, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एक्सेट्रा। ये सारे ही कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं और जो कि नेचुरल है। सोलर एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो बच्चों, जो सूरज की रोशनी है उससे हम क्या करते हैं? एनर्जी को जनरेट करते हैं। तो जो सोलर एनर्जी है वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इन द विलेजेस हम क्या करते हैं? यूज करते हैं बायोगैस को, और वो काफी ज्यादा इंक्रीज भी हो रहा है। एंड वो वहाँ पे क्या बन चुका है? आइडल मीन बन चुका है कुकिंग का, बिकॉज इन इट काउ डंग इज यूज एज फ्यूल, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं? काउ डंग को यूज करते हैं एज अ फ्यूल। और आपने देखा होगा कि विलेजेस में प्लेंटी ऑफ अमाउंट में काउ डंग देखने को मिलता है, और जो काउ डंग होता है वो पॉल्यूशन फ्री भी होता है, राइट? नाउ बच्चों, कमिंग टू क्विक रिकैप, अब हम देखने वाले हैं कि हमने आज इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा कि जो मिनरल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज योर मेटालिक एंड द सेकंड वन इज योर नॉन मेटालिक मिनरल्स। देन वी हैव द कोल। द कोल इज द मोर पॉपुलर एज ब्लैक डायमंड। जो कोल है बच्चों वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, किस नाम से? ब्लैक डायमंड के नाम से। जो एल्यूमिनियम है उसको भी फाउंड आउट किया जाता है मेनली फ्रॉम बॉक्साइट और, जैसे कि हमने देखा था। एंड जो बायोगैस होता है वो पॉल्यूशन फ्री गैस होती है, राइट? सो बच्चों, दैट इज ऑल अबाउट क्विक रिकैप, एंड इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, एंड आई होप कि आप इसको अच्छे से रिवाइज भी करेंगे। मैं आपसे मिलूंगी आपके नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।